पोखरी महाविद्यालय में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी का कर्मिक अनशन दूसरे दिन भी जारी। शिक्षकों पर लगाया राजनीति का आरोप। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के हिम्मत के भी चंद्र कुंवर बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी की विभिन्न समस्याओं और लगातार घटती छात्र संख्या को लेकर एबीवीपी पोखरी इकाई का कर्मिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र नेताओं ने महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी, परीक्षा परिणामों में सुधार, पुस्तकों की उपलब्धता, एनसीसी और मूलभूत सुविधाओं समेत 7 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की। एबीवीपी के विभाग सह संयोजक सौरभ बर्तवाल ने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और छात्रों को धमकाया जा रहा है। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों के बीच नोकझोंक का वीडियो भी सामने आया है। वही छात्र नेता शिवम पंत ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। लगातार छात्र अपनी मांगों को कई वर्षों से उठा रहा है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं पोखरी महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आने वाले दिनों में छात्र नेताओं का कहना है, यदि मांगे पूरी नहीं होते हैं तो भूख हड़ताल किया जाएगा। जैसा कि विगत कई वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय की जो मूलभूत समस्याएं थी उनको उच्च शासनादेश से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर हमने न जाने कितने सैकड़ों ज्ञापन दिए, पर आज तक हम देखते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिनांक 21 अगस्त 2026 से अपनी कर्मिक अनशन प्रारंभ की, जिसमें हमारी कुछ 7 सूत्रीय मांगें थी जिनके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। हमारी पहली मांग यह है कि महाविद्यालय में एनसीसी की स्थापना की जाए। हम देखते हैं कि विकासखंड का एकमात्र महाविद्यालय होने के बाद भी आज हमारे महाविद्यालय में एनसीसी की सुविधा नहीं है, जिस कारण हमारे विकासखंड के जो छात्र छात्राएं हैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, पर उनके घर की उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनके पेरेंट्सों की उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है कि जो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा पाए। हम देखते हैं कि यहाँ एमएससी की कक्षाएं संचालित नहीं होती, जिस कारण लगातार बीएससी की कक्षाओं में जो छात्र छात्राओं की संख्या है वो कम हो रही है। वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि छात्र छात्राओं को अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए। वो चाहते हैं कि जहाँ से हम बीएससी कर रहे हैं वहाँ से हमें एमएससी की भी सुविधाएँ मिले। प्राचार्य महोदय और उनका कहना है कि हमने ऊपर शासन आदेश में ये सारी चीज़ें भेज दी है, पर ये सारी चीज़ें विगत वर्ष 2019 से ऊपर शासन आदेश में भेजी जा रही है, पर उन पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं। अच्छा, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम आप लोग उठाएंगे? हमारा एक स्टेप आगे जाएगा, हम भूख हड़ताल के लिए, इसके बाद अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल हमारी होगी, हमारा अगला कदम वो रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तो साथियों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम और हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं हैं जो लगातार 2 दिन से जो हमारा क्रमिक अनशन है उसके लिए बैठे हैं। तो साथियों, हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें एनसीसी है। विगत 2019 में से हमारी यह लड़ाई चल रही है एनसीसी लाने के महाविद्यालय में, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और महाविद्यालय का देवस्थान से पोखरी तक, मतलब महादेवस्थान से जो महाविद्यालय तक मार्ग है वो मार्ग की स्थिति भी बहुत जर्जर और दयनीय है। महाविद्यालय में जो एनईपी सिलेबस की पुस्तकें हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जिससे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के अंक तालिका में 0, CGPA 0 और फेल जैसे प्रदर्शित हो रहा है। और महाविद्यालय में MA स्तर पर अर्थशास्त्र, इतिहास और अंग्रेजी की कक्षाएं नहीं हैं, और UG स्तर पर जो अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं वो अभी तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो साथियों, हमारा यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सोमवार से एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर देंगे, जिसके लिए शासन जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद।